शिवाय नमस्तुभ्यम। आज जैसे आपको पता है कि आज है सोमवार की अष्टमी और सोमवार की अष्टमी के कुछ विशेष उपाय गुरुजी ने बताए थे। लक्ष्मी प्राप्ति, अगर किसी को बहुत रोग है, कष्ट है, किसी लड़की लड़के का विवाह नहीं हो रहा है, और एक आध उपाय और गुरुजी ने जो बताए थे, मैं इस वीडियो में सब आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने वाली हूँ। ज़्यादा आपको लंबा वीडियो करने की या देखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लायक उपाय हो वो आज आप ज़रूर करिए। सोमवार की अष्टमी के मैं सारे उपाय आपको इस वीडियो में बताऊँगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहला उपाय तो ये है कि अगर आपको देसी गाय का कच्चा दूध लेके जाना है मंदिर शिवलिंग के पास, और एक बेलपत्र, और उस बेलपत्र से एक एक बूंद ही, चाहे एक चम्मच ही दूध हो आपके पास, गुरुजी ने बताया था, तो उस बेलपत्र में लेकर एक एक बूंद शिव जी को समर्पित करना है। उसके बाद वो सनी हुई बेलपत्र, अशोक सुंदर, जो दूध में सनी हुई बेलपत्र जिसे आप दूध अर्पण कर रहे थे, वही बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप तो आप करते ही रहा करिए, और सीधे धीरे धीरे आपको जो जल लेके गए हैं वो धीरे धीरे जल आपको शिव जी पे समर्पित करना है। इसे कहते हैं लक्ष्मी प्राप्ति, और रोग कष्ट जो भी जिसको परेशानी हो सब दूर हो जाती हैं। ये सिर्फ सोमवार की अष्टमी के ही उपाय हैं, तो इसे आप उसी दिन ही करें। ये साल में एक दो ही ऐसे दिन हैं ये जो कि सोमवार की अष्टमी साल में 2 या 3 ही आती, इससे ज़्यादा नहीं आती हैं। पर ये मौका आपको खोना नहीं चाहिए, आप ज़रूर करें। फिर 2-3 महीने में देखिए कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरा उपाय है, दूसरा तो मेरे हिसाब से सबको याद ही हो गया होगा, ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही है। ये गुरुजी ने बताया था कि प्रदोष काल में करना सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है, तो इसे शाम के समय ही आप करें। और ये दूध बेलपत्र वाला तो आप सुबह भी कर सकते हैं, पर ये 31 जो आपको चावल के दाने ले जाने हैं, 31 मूंग के दाने ले जाने हैं, और 31 ही बेलपत्र लेके जाने हैं। ये तीनों आपको लेके जाना है शिव जी के मंदिर में। प्रदोष काल में ही जाएं, और 1 लोटा जल लेके जाएं। एक दिया तो ले ही जाते हैं अपन। तो सबसे पहले आपको 31 जो चावल के दाने लेके जाएं वो पहले चौखट पे रख देनी है। जैसे आप मंदिर में अंदर घुसते हैं, अपने सीधे हाथ की तरफ ये 31 चावल के दाने रख देने हैं, और जो 31 मूंग के दाने लिए हैं वो आपको नंदी जी का जो पैर उठा रहता है उस पैर के पास रख देना है। और ये जो आप बेलपत्र लेके गए हैं इनमें तीनों में पीले चंदन की बिंदी ज़रूर लगाएं, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ये 31 की 31 पूरी बेलपत्र आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पे समर्पित करनी है, एक एक करके। और अपनी कामना बोलते जाना है, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या नमः शिवाय, या ओम नमः शिवाय। आप इनका जाप जरूर करते रहें। और बेलपत्र जब आप चढ़ाएं अशोक सुंदरी वाली जगह पर, तो बेलपत्र का मुख जहाँ से जल गिरता है उधर तरफ होना चाहिए, शिवलिंग की तरफ नहीं होना चाहिए। एक एक करके आप समर्पित कर दें। फिर वो जो 1 लोटा जल आप लेके गए हैं वो भी समर्पित कर दें। अगर नहीं ले गए हैं तो जल ज़रूरी नहीं है, या दीपक इतना ज़रूर करें, और अपनी कामना भोलेनाथ जी से बोलें। गुरुजी ने बताया 2 महीने 3 महीने, इससे ज़्यादा नहीं, आपकी मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी, भोले बाबा ज़रूर सुनेंगे, और जो मनवांछित फल की मांग की है आपने वो ज़रूर मिलेगा। और तीसरा उपाय है, ये रोग मुक्ति के लिए सबसे ज़्यादा असरदार है, रोग के लिए ही बताया है गुरुजी ने। एक बेलपत्र लेनी है, उसमें बीच वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है, और दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाना है। और बीच में जो दोनों पत्तियों के बीच में, और जो लंबी बीच की पत्ती उसके बीच की जो भाग है डंडी का, उसमें शहद का लेपन करना है। उसमें बताया गुरु 64 योगिनियाँ, मतलब सारे 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। उसमें शहद लगा के आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। और इसका डंडी का मुख भी
जहाँ से जल गिरता है उधर तरफ ही होना चाहिए और शिवलिंग की तरफ नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे जल आप शिवलिंग पर समर्पित करें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। थोड़ा जल बचे तो वो फिर जब थोड़ा सा आपके लोटे में जल बचे तो वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जहाँ पर आपने बेल पत्र समर्पित की है वहाँ पर चढ़ाएं और फिर उस बेलपत्र को चढ़े नहीं रहने देना है। फिर आपको वो बेलपत्र उतारनी है और किसी भी जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे, वहीं मंदिर पे, या फिर कहीं आप अगर इधर घर ला रहे हैं या कहीं पर भी बीच में भी आपको पेड़ मिलता है वहाँ पर वो बेलपत्र का विसर्जन करना है और उस वहाँ भी 1 लोटा जल आपको उस बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है। ये इसे कहते हैं किसी प्रकार का भी रोग हो, कैसा भी कष्ट हो, ज़रूर दूर होता है। रोग मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है ये। यह उपाय गुरुजी ने बताया था श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कि अगर आपको धतूरा मिल जाए या धतूरे का पुष्प तो जानते ही होंगे आप, वो धतूरा जो जिसमें कांटे कांटे रहते हैं वो धतूरा तो सब जानते, पर एक धतूरे में पीछे की डंडी जो गुलाबी कलर की होती है वो धतूरा अगर आपको मिल जाता है, कितना भी भारी से भारी रोग हो, कष्ट हो, कैसी भी परेशानी हो, वो धतूरा अगर आप तोड़ के आज सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप भोलेनाथ जी को समर्पित करते हैं तो बहुत जल्दी फ़ायदा होता है और कितनी भी बड़ी बीमारी हो उससे आपको छुटकारा मिल जाता है। वो धतूरा आप चढ़ाएं और 1 लोटा जल समर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें और वो धतूरा समर्पित करें। ये सिर्फ सोमवार की अष्टमी के ही उपाय हैं। ये धतूरा मुझे तो नहीं दिखा अभी तक, अगर आपको कोई परेशानी है या आपको मिलता है तो ज़रूर करें। 1 धतूरा हो या बताया था 5 धतूरे हों, ये आप समर्पित कर सकते हैं। एकांतेश्वर महादेव को भी समर्पित करने का महत्व गुरुजी ने बताया था कि ये धतूरे अगर एकांतेश्वर महादेव जहाँ कोई आता जाता ना हो वहाँ अगर वो शिवलिंग आपको आते जाते मिल जाए और ये आप धतूरे समर्पित करते हैं तो उससे भी बहुत जल्दी फल मिलता है और सभी बीमारियों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज के दिन कच्चे दूध का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अभी की कुछ दिन की कथा में ही गुरुजी ने बताया था कि गाय का अगर आपको शुद्ध देसी गाय का दूध मिलता है तो ये सिर्फ 3 दिन समर्पित करने में बहुत ही ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। एक सोमवार की अष्टमी, दूसरी शिवरात्रि और प्रदोष, ये 3 दिन ऐसे हैं जिसमें आपको गाय का दूध समर्पित करना ही, अभिषेक करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए भोलेनाथ जी को। बाकी तो ये उपाय शिवरात्रि प्रदोष के बहुत हैं और ये आती ही रहती हैं, पर ये सोमवार की अष्टमी ऐसी है जो बहुत कम, साल में 2 ही 3 आती हैं, तो ये मौका आप छोड़ें नहीं, ज़रूर करें जिसको जो भी तकलीफ़ है। और 5वां उपाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है उनके लिए। आपको हल्दी की 7 बिंदियाँ अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको ही पता होगी, भोलेनाथ जी के जहाँ शिवलिंग रहता है उसके इधर पर जो मोटी लाइन रहती है वो अशोक सुंदरी जी की जगह है, उनकी छोटी बेटी की। तो वहाँ पर अगर आप जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा है वो जाकर वहाँ 7 बिंदी रख देता है, हल्दी की रखना है 7 बिंदियाँ और पूरा अपना हाथ वहीं पे रखना है और प्रार्थना करनी है। फिर वही हाथ का छापा पंजे का 5 हाथ के छापे आपको पीपल के वृक्ष में भी लगाना है। जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा अगर वो इतना काम कर लेता 3 महीने में उसकी शादी पक्की ही हो जाएगी, ऐसा गुरुजी ने बताया है और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ भी है, बहुत लोग करते भी हैं। तो जो कोई भी तकलीफ़ में है वो ज़रूर करे। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ। जितने उपाय मेरे पास लिखे हैं ये सारे उपाय गुरुजी के मैंने लिख के रखे हैं, ये आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगे। तो अगर आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगता है या जिसके पास तक पहुँचता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, जिससे अपने साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। ऐसा मत सोचिए कि बस हमने सुन लिया बस ख़त्म।
ऐसा नहीं है, इसको जितना आप चाहें उतना आगे बढ़ाया करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ जी कहते हैं अपने से ज़्यादा दूसरों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों की सेवा करिए, जो तकलीफ़ में है, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है। गुरु जी भी बोलते हैं भोलेनाथ भी खुश रहते हैं। तो ये जो आप ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लें। ये आपको बहुत ही छोटे से वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ देने की कोशिश करती हूँ। वीडियो लंबा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता, छोटे छोटे में आप देखें और ज़रूर करें, फ़ायदा ज़रूर होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक उपाय और गुरुजी ने बताया था पीपल के पत्ते का, उसमें लाल चंदन का लेपन करना है। जिसकी चमड़ी सफ़ेद हो गई है, जिसको एक्जिमा है, जो बहुत कष्ट में खुजली होती रहती है, वो आपको 5 पीपल के पत्ते में लाल चंदन का लेपन करके शिव जी पर समर्पित करना है और वो फिर उनका चंदन निकाल के लाना है और उसको उसी दिन सिद्ध करना है। ये पीपल के पत्ते में लगा के शिव जी पर समर्पित करके उसी दिन सिद्ध करना है। वही लाल चंदन आपको पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाना है और वो लाल चंदन पीपल के पत्तों से निकाल के आपको कटोरी में ले आना है और 5 और 7 दिन लगाना है। थोड़ा थोड़ा करके लगाइए, सारे एलर्जी दूर हो जाएगी। श्री शिवाय नमस्ते। ये 5-6 उपाय जो मेरे पास थे वो मैं सब इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। ज़रूर जहाँ भी गलती हो तो आप भी थोड़ा वो मेरे से पूछ लें या फिर